लड़की ने कहा कि तुमने क्यों नहीं कह दिया कि हमसे गलती हुई है उस समय। तो लड़के ने कहा कि अगर हमने नहीं कहा तो तुमने क्यों नहीं कह दिया, तुम एक बार कह देती, हम क्षमा मांग लेते, तुमने क्यों नहीं कहा ऐसे। गाजीपुर के रहने वाले हैं और गाजीपुर में ही नहीं बल्कि आपको कई प्रदेशों में देखा गया है। अब सबसे बड़ी बात है कि आपको देख करके बहुत से ऐसे यूट्यूबर्स हैं जो कि अपने अंदर जोश पैदा करते हैं कि मुझे करना है। तो अंकल जी, ये आपके अंदर कैसे आता है कि मुझे करना है? मैं तो उन्हीं को देख करके अपने अंदर जोश लाता हूँ जी। कि कितने मेहनत करते हैं बच्चे, कितना कितना प्रयास करते हैं, यहाँ वहाँ चारों तरफ कैसे रात को सपना देखते हैं, सुबह उसका क्रियान्वयन करते हैं। तो उन लोगों को देख करके मैं जीवंतता के साथ काम करता हूँ। कि जो अब हम बात करें कुछ ऐसे मुद्दे पे जो कि अक्सर सताते हैं लोग, कि वो क्या है कि अंकल जी कि आप जानते हैं कि बहुत से, अभी हमारे पास कुछ दिनों पहले फ़ोन आया था, एक महिला थी जिनके पति देव ने उनको शादी किया, उसके साथ शादी के बाद 3 बच्चे हुए और फिर उसको छोड़ दिए। तो वो आज रोग रही है। बहुत से ऐसे मामले भी है, आपको भी पता होगा, अभी जानते होंगे। तो उनको क्या राय देना चाहते हैं चरण की बात? ऐसे में एक तो पति पत्नी को छोटी मोटी गलतियों को नज़रअंदाज करना चाहिए और कभी नज़रअंदाज न करने का परिणाम यह होता है। एक मैं देख रहा था, सत्य घटना थी और काफ़ी उस घटना ने मुझे सीख दिया। वैसे जो गाजीपुर में जिला मुख्यालय पर जो समझौता केंद्र है उसमें भी मैं नामित था, कुछ दिन मैंने काम किया उसमें जा कर के। ऐसे भी मैं समझाता बुझाता रहता हूँ। तो मैंने देखा कि छोटे मोटे बात को लेकर के विवाद बढ़ गया। विवाद बढ़ता है तो फिर जाता है कोर्ट में, वहाँ समझौता नहीं हो पाता है, केस चलती रहती है, उसका भी जीवन बर्बाद, उसका भी जीवन बर्बाद, अगर बच्चे हैं तो उनका भी जीवन बर्बाद। कोर्ट में बच्चे के लिए होता है कि बच्चा हमें मिले, वह कहेंगे हमें मिले, कोर्ट फिर आदेश करता है कि बच्चा इनके पास रहेगा। ऐसे तमाम मामले आते हैं। एक मामला मैंने देखा था, तमाम जो सम्मानित दर्शक हैं उनको भी मैं बताऊँगा। 4 साल मुकदमा चला। मुकदमे के बाद आदेश हुआ कि जितना गहना वधू पक्ष ने दिया है, जेवर, वह सब वापस करें, सामान वापस करें। और इस तरह से कुछ डिसीजन हुआ। लड़की जाती है अपने मम्मी पापा के साथ, उसके घर जाती है लड़के के साथ, और लड़के का दोस्त था, कभी दारू वारू पी करके आ गया था और कुछ ऐसे हुआ था, विवाद हुआ था, उसमें कुछ मारा मारी हो गई। कभी कोई विवाद नहीं हुआ, लेकिन उसके बाद दोनों पक्षों में इतना तनाव बढ़ा कि मामला यहाँ तक आ गया छुट्टा छुट्टी। अब आदेश के क्रम में लड़की जाती है 4 साल बाद अपने पति के घर जाती है। पति वहाँ ताला वाला खोल देता है, कहता है सब ले जाओ, जेवर ले आके दे देता है, यह है और सब देख लो, जो भी है ले जाओ। बाल उसका बिखरा हुआ है। जिस सोफ़ा को खरीदा था, खूब मन से दोनों ने जा कर के वह सोफ़ा देख रहे हैं, धूल धूसरित हुआ है। जो बर्तन लाए गए थे, वह भी जो चित्र लाए गए थे, मोमेंटो वगैरह था, सब धूल धूसरित हो गया है। और वहीं कहीं बैठ कर के पानी पी रहा है, कह रहा है कि ले जाओ, देखो सब जो भी है ले जाओ तुम्हारा। लड़की उसको देखती है कि कितना मन से हम लोगों ने खरीदा था। देखो, कहने में मुझे बहुत यह हो रहा है, तमाम घटनाएं ऐसी हैं, मैं कहने में मुझे पता नहीं कैसी फीलिंग हो रही है। लड़की देखती है कि यह सोफ़ा 4 साल पहले हम लोग ले आए थे, पैसे कम पड़ रहे थे, कुछ इन्होंने दिया, इन्होंने कहा चलो यह ले लो, थोड़ा महंगा है तो क्या, तुम्हें पसंद है तो यही ले लो। फिर यह मोमेंटो, यह घड़ी हम ले आए थे, दीवार घड़ी, सब देख रही है। और लड़का गुमसुम कह रहा है ले जाओ, सब तुम्हारा ही है, ले जाओ, इसको भी देख लो, जो है गाना सब दे देता है, पाई पाई दे देता है। वह सोचती है बाहर गाड़ी खड़ी है, सामान रख दिया गया है और सब रखा जा रहा है। लड़की कुछ सोच नहीं पा रही है। तब तक माँ की आवाज़ आ रही, चलो क्या बात कर रही हो, चलो। पिता भी कह रहा है कि क्या बात कर रही हो, उसे निकलो वहाँ से। बात तो हो चुकी थी, लड़की के समझ में भी यह बात आ गई थी, लड़के के समझ में भी बात आ गई थी, लेकिन उसने मान लिया था कि अब ये हमारी नहीं है, जाएगी। जो लड़का इतने मुकदमे के बाद सारे गहने दे दिया, और वह देख करके जो फीलिंग हुई, उसके बाद लड़की ने कहा कि तुमने क्यों नहीं कह दिया कि हमसे गलती हुई है उस समय।
तो लड़के ने कहा कि अगर हमने नहीं कहा तो तुमने क्यों नहीं कह दिया, तुम एक बार कह देती, हम क्षमा मांग लेते, तुमने क्यों नहीं कहा ऐसे। फिर लड़की कहती अब तो बात हो गई, और फिर यहाँ से फिर से दाम्पत्य जीवन की शुरुआत हो जाती है। सत्या कहने का विषय यह था कि छोटे मोटे जो हैं अगर गलतियाँ हो जाती हैं तो उसे सुलझाने की आवश्यकता है, और इसमें बड़ी भूमिका लड़की के पिता, लड़की के परिवार के लोग और लड़के के परिवार के लोग निभाते हैं। इस खाई को और बढ़ाने का काम करते हैं, तो इस तरह से भी करने की ज़रूरत है। दोस्तों, जैसे कि अंकल जी कहानी बता रहे थे तो मेरे दिमाग में एक कहानी याद आ रही थी। आपने सुल्तान मूवी देखी होगी। सुल्तान मूवी सलमान खान की थी, और उसमें वो है एक हीरोइन है, नाम नहीं जान पा रहा हूँ। उसमें भी उस कहानी को देखने के बाद जैसे अपने कहानी बताया, सेम वैसा ही घटना होता है अंकल जी, कि एक दूसरे से रोज़ देखने के लिए मिलते हैं, आते हैं, रोज़ एक जगह आते हैं मिलने के लिए, कि कभी उनका दरस कभी ये कोशिश नहीं कर पाए कि मुझे एक दूसरे से मिलना चाहिए। तो अंकल जी जो बात कही कि हमें समझने की ज़रूरत है, खास करके इसमें समझने की ज़रूरत है। लेकिन कभी कभी ये भी होता है, छोटी मोटी कमियां हो जाती हैं, उसे नज़रअंदाज किया जाता है, नहीं तो खाई और बढ़ेगी और जीवन विषाक्त हो जाएगा। उसका परिणाम सेहत पर होगा, उसका परिणाम आपका खुशनुमा जो जीवन है वह नष्ट होगा। यदि बच्चे हैं तो उनका भी भविष्य बर्बाद होगा। एक बात और अंकल जी, कभी कभी ये भी मैंने सुना है कि लड़का चला गया छोड़ करके, लड़की नाराज़ हो गई, तो लड़की किस एक्ट के तहत वो चाहे तो उनके प्रति एफआईआर दर्ज करे, क्योंकि अब देखो सुसंगत प्रावधान है इसके तहत, और महिला उत्पीड़न से लेके दहेज उन्मूलन, यह तमाम इस तरह की धाराएं हैं, मारपीट का है, तो यह तमाम धाराएं हैं जिसके तहत दर्जनों मुकदमे दर्ज हो सकते हैं। तो मुकदमा इसका कोई विकल्प नहीं है, मिल बैठ करके जो पंचायतें पहले होती थी बात करके और गुण दोष के आधार पर इसको ख़त्म किया जा सकता है।